हेलो भाई लोग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हैप्पी। सो आज जिस वीडियो के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मोशन। आपको पता होगा कि आपका बिहार 7th फेज बहाली जो होने वाला है, सो एग्ज़ाम भी होने वाला है। उसमें साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट होगा, जो कि आपको पढ़ना ही होगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपका पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और आपका एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक एकदम डिटेल में करवाया जाएगा। और आपसे बस यही उम्मीद रखते हैं कि जब आपका रिजल्ट आए और जब आपका हो जाए तो आप हम लोगों से अपनी खुशी शेयर करो, और कुछ नहीं। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, पेडागोजी हो, कुछ भी हो, जो भी आपके सिलेबस में है सब करवाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि साइंस का एक चैप्टर मैंने कल ही करवा दिया था, उसका नाम था साइंस इन आवर डेली लाइफ। उस पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी मैंने करवाया था। उसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन। ये सबके लिए काम आएगा, जो प्राथमिक हो, माध्यमिक के लिए दे रहे हो या अपर माध्यमिक दे रहे हो, ये सबके लिए काम आएगा। जो 1 में पढ़ाए या 12 में पढ़ाने वाले हैं, सबके लिए। तो इसको अच्छे से करके जाना, यहाँ पे काफी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और इसमें से न्यूमेरिकल भी बनेगा, आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे, आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने दे देंगे इसके बेसिस पे। तो आपका सब कुछ यहाँ करवाया जाएगा। प्लस आपका इतना तो करवा ही जाएगा, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के साथ आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे पहले उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन के आया है एग्जाम्स में, वो सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। आज के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मोशन का पार्ट 1 है, मीन्स पहला वीडियो होगा। मोशन पे शायद मैं 2 या 3 वीडियो लाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपको कुछ भी नहीं पता मोशन के बारे में, तब भी आपको ये वीडियो देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एकदम बच्चे के लेवल से समझाऊंगा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। तो आज हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक ऑफ मोशन पढ़ेंगे साइंस में, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आगे का जितना चैप्टर है आप काफी आसानी से समझ जाओगे। तो पहला इसका आज क्या क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप हेडिंग पढ़ रहे हो, बेसिक ऑफ मोशन पार्ट 1, राइट। तो आज बेसिक चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ मोशन में पहला आता है रिफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे एक आदमी सीधा चल रहा है, ठीक है, उसका जो मोशन हो रहा है वो कैसा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपने काफी इसका नाम सुना होगा, चाहे आपने साइंस पढ़ा हो ना पढ़ा हो, साइंस बैकग्राउंड से हो ना हो, अपने नाम सुना होगा। और इससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो भी मैं आपसे करवाऊंगा। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो, पर आपको समझ में एकदम क्लियर कट आना चाहिए। इस चैप्टर में क्या क्या और पढ़ेंगे वो भी आप देख लो। पोजीशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अगर आप इतने पॉइंट्स अच्छे से समझ जाते हो तो आपका ये मोशन चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन जो बनेंगे वो आप आसानी से करके आओगे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से देखना। अब बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इसी बेसिक ऑफ मोशन से, इसे रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं? चलो आप बताओ कि रेफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं। अगर मुझे आपको बताना हो कि मेरा घर यहाँ है तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरा घर कंकड़बाग में है। मेरा घर पटना के कंकड़बाग में है, और कंकड़बाग में तो बहुत सारे घर हैं। अब मैं कैसे बताऊंगा? कुछ होगा तो मैं बोलूंगा पीआरटी कॉलोनी में। अच्छा, पीआरटी कॉलोनी में भी बहुत सारे घर हैं, तो आप कैसे बताओगे कौन से पीआरटी कॉलोनी में? तो आप बोलोगे कि वहां पे एक मंदिर है, मंदिर से जो आप राइट टर्न लेते हो तो उसके सामने एक पीला सा बिल्डिंग है, वही मेरा घर है। आप ऐसा कुछ बोलोगे? तो यहाँ वो मंदिर क्या हुआ, कोई आइडिया है?
यहाँ पे मंदिर का मतलब है कि वो मंदिर एक रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट। अच्छा चलो, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अब यहाँ आ गया। अब बताओ मैं किधर गया? आप बोलोगे सर आप राइट गए, हाँ, या बोलोगे लेफ्ट गए? आप आपके मन में जो आएगा आप जो देखोगे वो बोलोगे। पर आप बोल रहे हो कि राइट गए, पर इधर जो बंदा है वो बोल रहा है कि आप लेफ्ट गए, इधर वाला बंदा बोल रहा है आप राइट गए। दोनों अलग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? पर गया तो मैं राइट ही हूं, इस साइड। क्यों? कोई लॉजिक है? अच्छा आपको क्या लग रहा है, मैं अभी रेस्ट में हूं या मूवमेंट कर रहा हूं? आप बोलोगे सर आप रेस्ट में हो। अगर मैं बोलूं कि मैं रेस्ट में नहीं हूं, तो अगर आप बैठ के जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं ये कहूं कि आप भी रेस्ट में नहीं हो, तो अच्छा मैं कैसे रेस्ट में हो सकता हूं? आप खुद सोचो। आपके नजर के अकॉर्डिंग मैं रेस्ट में हूं, पर क्या मैं सच में रेस्ट में हूं? हाँ हूं, आपके अकॉर्डिंग हूं, पर बाकियों के अकॉर्डिंग मैं नहीं हूं रेस्ट में। अब रेस्ट में कैसे नहीं हूं? मैं यहाँ पे खड़ा हूं, पर पृथ्वी तो घूम रही है ना। यानी पृथ्वी घूम रही है तो मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं, यानी मैं भी पृथ्वी के ऊपर घूम रहा हूं। ये कहाँ घूम रही है? ये सूर्य की चारों ओर घूम रही है, तो मैं भी जो हूँ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहूंगा। तो मैं आपके नजर में रेस्ट में हूँ, पर किसी और के नजर में मोशन में हूँ, क्योंकि अर्थ तो रिवॉल्व कर रहा है। अगर किसी साइंटिस्ट से पूछोगे तो वो तो बोलेगा कि नहीं, आप तो घूम रहे हो क्योंकि अर्थ घूम रहा है। तो यही मोशन का खेल है, यही पूरा चैप्टर है कि आदमी रेस्ट में है या मोशन में। यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको डिटेल में समझेंगे। मोशन मीन्स होता क्या है? अरे इस वर्ड को समझो, मोशन मीन्स होता क्या है? मोशन मीन्स होता है मूवमेंट। अगर मैं चल के आगे आ रहा हूँ, मोशन हुआ। अगर मैं चल के इधर जा रहा हूँ, मोशन हुआ। अगर मैं चल के ऐसे जा रहा हूँ, मोशन हुआ। मैंने इसको यहाँ रख दिया, एकदम आम आदमी की भाषा में मैंने इसको यहाँ रख दिया। ये क्या है? अभी रेस्ट में है, मैंने इसको नीचे गिरा दिया, मोशन में आ गया। आ गया ना? ये जैसे अभी मेरे हाथ में रेस्ट में है, मैंने इसको ऊपर फेंका, मोशन में आ गया। जो भी हिल रहा है डुल रहा है सब मोशन में है। अच्छा, प्लांट, ट्री, हाँ, पौधे आपने देखे होंगे अपने आसपास, वो बताओ रेस्ट में है या मोशन में है? तो आप बोलोगे आपने तो कंफ्यूज कर दिया सर। कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि पृथ्वी घूम रही है, तो मैं भी घूम रहा हूँ, यानी पेड़ भी घूम रहा होगा, यानी वो मोशन में है, पर दिखता तो वो रेस्ट पे है। बहुत कंफ्यूजन है। तो मोशन का एक सिंपल अर्थ समझो, सबसे पहले डेफिनेशन समझो। हम लोग बिल्कुल बच्चे की तरह समझेंगे कि मोशन है क्या। मैं आगे नहीं ले जाऊंगा, मोशन से इतना समझो कि हाँ, किसी भी बॉडी में अगर हलचल हो रही है कुछ भी, ठीक है, तो एक जगह अपने जगह पे नहीं है, तो वो मोशन हो रहा है, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसको कहेंगे मोशन। मोशन को हम लोग दो तरीके से समझेंगे, एक टाइम के बेस पे, एक समझेंगे रेफरेंस पॉइंट के बेस पे। तो क्योंकि एकदम बेसिक से ले जा रहा हूँ, जो स्कूल में पढ़ना मैं उस बेसिस पे ले जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग टाइम से समझेंगे। अभी हो रहा है 2:07, ठीक है। यहाँ मेरे कैमरे में अभी 35 सेकंड हो रहा है, देखो ये 35 सेकंड पे भी यही है। अब 38 सेकंड हो गए, 38 सेकंड पे भी यही यहीं पे है। कहीं मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, एकदम वैसा ही है। तो ये क्या हुआ? ये रेस्ट पे हुआ कि ये 2:07 पे भी यहीं पे था, 2:08 पे भी यहीं पे है। अगर मैं इसको नहीं हिलाऊं तो 2:10 पे भी यहीं पे मिलेगा आपको। मगर मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है। अभी ये रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग 45वां सेकंड चल रहा है मेरा, ठीक है। ले 46वां सेकंड में मैं यहाँ आ गया, 47वां सेकंड में मैं यहाँ आ गया। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ। मगर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो अगर कोई आदमी 2 बजे भी इसी जगह है और 2:05 पे भी इसी जगह है, तो उसको कहेंगे रेस्ट। मगर अगर कोई आदमी 2 बजे यहाँ पे है और 2:05 या 2:05 पे अगर वो हल्का सा भी मूवमेंट कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग मोशन। क्या कहेंगे? मोशन। तो आई होप कि आपको मोशन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सीधे टाइम से भी बता दिया, टाइम से ही बताया, रेफरेंस पॉइंट पे आपको बस थोड़ा सा समझाया था। अब मैं आपको रेफरेंस पॉइंट का एग्जांपल देता हूं। मैंने ऑलरेडी एक दो दे चुका हूं,
तो एक और देता हूँ। जैसे आप समझो कि आप बस में घूम रहे हो, ठीक है, बस में कहीं जा रहे हो अपने नानी घर, दोस्तों से मिलने, कहीं भी। आपके बगल में आपकी मम्मी बैठी है, उनसे आप खाना पीना कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, पैसा एक्सचेंज कर रहे हो। बस में कंडक्टर चल के आता है, कहता है भैया टिकट दो, ठीक है। वो आपके आगे आके बैठ गया, आगे वाली कुर्सी पे, वो भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हो, और बस चल रही है। अब बताओ आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो? ऑब्वियस सी बात है, जो बस के अंदर बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग आप रेस्ट में हो, पर जो बस के बाहर से देख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आप मोशन में हो, कि आप अभी आप यहाँ थे, उसके बाद आप वहां चले गए, उसके बाद वहां चले गए। तो ये क्या हुआ? आप इसे ये समझते हो कि मोशन जो है, मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपके नजरिए से फर्क नहीं पड़ता है। ये मोशन हर लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। जो कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है उनके अकॉर्डिंग अलग होगा। अगर वो उनको दिख रहा है कि मोशन हो रहा है, बस चल रही है, तो उनको दिख रहा है मोशन हो रहा है। पर आप क्योंकि बस के अंदर हो, आपको लग रहा है कि नहीं, आप रेस्ट पे हो। तो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है थर्ड पर, हर आदमी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि वो किस पोजीशन में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट है या मूवमेंट हो रहा है। ये कोई फिक्स चीज नहीं है, कि कोई फिक्स नहीं है कि मैंने बोल दिया कि भैया मोशन हो रहा है तो मोशन हो रहा है, नहीं। सामने वाले के नजरिया से वो कुछ और हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मेरे अकॉर्डिंग मोशन में है तो मोशन में है। तो ये आपके कुछ मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको रेफरेंस पॉइंट बताता हूँ एक फिर से। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बोर्ड पे गया, मैं इधर हिला, आपके अकॉर्डिंग मैं राइट गया, उसके अकॉर्डिंग मैं लेफ्ट गया। क्यों? क्योंकि नजरिए का फर्क था। ये रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, मान लो मुझे आपके घर जाना है, ठीक है, मैं आपके घर गया, चलो इस मोशन में मैंने आपको बता दिया कि एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू भी आप समझ सकते हो क्वेश्चन को कि मोशन होता है या नहीं होता है। आप एक टाइम पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हो कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट का डेफिनेशन मैं दूंगा, डेफिनेशन यहाँ लिख भी दूंगा, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब तक आप क्लियर हो गए होंगे कि मोशन क्या है। मोशन मीन्स मूवमेंट। अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है तो वो मोशन है। टाइम के अकॉर्डिंग मीन्स अगर कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है तो मोशन में नहीं, रेस्ट में है, ठीक है। इतना आप बेसिक समझो। ये तो मैं इनके लिए बता रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि 11-12 में के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका भी एग्जाम होगा, तो मैं सबको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट उनके लिए बहुत काम का है, और बाकी सब जो प्राइमरी वाले हैं, माध्यमिक वाले हैं, उनके लिए टाइम से ही समझिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं भी वो भी आपको बताता हूँ। कोई कहेगा, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम जो है 5:05 पे एक बस स्टॉप पे खड़ा है, ठीक है। पर 5:10 पे तो बस स्टॉप पे वो खड़ा है, पर वो पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा है, और आगे 2 घंटे उसने और वेट किए। उसने ऐसे घुमाएगा, 2 घंटे उसने और वेट किए, फिर भी अब 7:10 हो रहा है, फिर भी वो बंदा जो है उसी बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा है। तो बताओ, क्या वो बंदा रेस्ट में है, रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? अगर आप आम आदमी होगे तो सोचे होगे क्या ये 5:10 से 7:10 हो गया, आगे बंदा हल्का फुल्का ऐसे मूवमेंट तो क्या ही होगा, कुछ ना कुछ तो क्या ही होगा। यही सोच के आप पेंसिल लगा दोगे कि हाँ नहीं, रेस्ट में नहीं, ये मोशन में है। पर ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। वो कोई सजीव चीज नहीं है, कोई लिविंग थिंग नहीं है कि मूवमेंट कर रहा है, इमेजिनेशन है, ठीक है। मीन्स क्वेश्चन दिया है कि वो, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि क्या वो एक ही जगह पे है, मीन्स कि वो मूवमेंट ही नहीं किया, वो बस स्टॉप पे ही है। उसने कहा बस स्टॉप पे है तो बस स्टॉप पे, मीन्स वो रेस्ट में है, ठीक है। 5:10 में भी वो बस स्टॉप पे था, 7:10 में भी वो बस स्टॉप पे था, तो वो रेस्ट में ही कहलाएगा। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका डेफिनेशन देता हूँ कि रिफ्लेक्स पॉइंट है क्या एक्चुअली, ठीक है। मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हर चैप्टर का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिस नहीं, ना आपको किसी का नोट्स खरीदना है, ना आपको किसी का कोर्स खरीदने का जरूरत है। बिना 1 रुपए खर्च किए आप एग्जाम क्रैक करके आ जाओगे, ये मेरा विश्वास है, और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ जितना मेहनत आप करोगे उसका दोगुना मेहनत मैं करूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो लिखते हैं अब,
एक सेकेंड देना। चलो, रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पे सेम चीज सेम वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने पढ़ा तो कुछ और नोट्स में दिया कुछ और, इसलिए मैं यहाँ पे सेम टू सेम जो मैंने नोट्स बनाया है वही मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ कि आप जब समझो तो आपको दिक्कत ना हो। पॉइंट डिवाइन कर दे रहा हूँ एज फिक्स पॉइंट, ठीक है। पॉइंट कंसीडर्ड कंसीडर्ड इन लाइन सरफेस space so that motion can be described easily by the position of the object of the object, ठीक है। आपने ये डेफिनेशन देख लिया, अब इस डेफिनेशन को समझो, मैं जो समझा रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको अपना घर का एड्रेस दिया, घर का एड्रेस मैं आपको क्या बताया था, तो मंदिर क्या है? तो एक फिक्स पॉइंट है। मंदिर ऐसा तो नहीं है ना कि 5 बजे यहाँ पे 8 बजे उठ के मंदिर कहीं और चला गया, नहीं, वो एक फिक्स पॉइंट है। तो वही कह रहा है कि रेफरेंस पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा। कंसीडर्ड इन अ लाइन सरफेस स्पेस। तो फिजिक्स में तो कोई मंदिर आपको मिलेगा नहीं, फिजिक्स में आपको मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है कंसीडर्ड, आप खुद से मानोगे किसी पॉइंट को कि ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। या क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये आपका फिक्स पॉइंट है, वहां पर आपको कंसीडर्ड माना जाएगा, आपको खुद से मानना है या क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों में से एक चीज होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई फिक्स हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो आंसर दे दो आप भी उसी पॉइंट से दे रहे हो, जो कोई और एग्जाम दे रहा है वो भी उसी पॉइंट को मान के दे रहा है, नहीं, यहाँ वैसा नहीं होगा। यहाँ आपको वो पॉइंट आपको खुद से मानना है कि ये पॉइंट है भैया, यहाँ से मेरा घर जो है इतने डिस्टेंस पे है। किसी और बंदे का यहाँ मानेगा, उसके अकॉर्डिंग से मेरा घर यहाँ पे है, कोई बंदा यहाँ मानेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ होगा, सबका अपना अपना फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। वैसे ड्राइंग क्या बन गया है, खैर जो भी बनाओ। तो ये आपका डिफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, कि आप एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस नापोगे। आपको नापना है मेरे घर का डिस्टेंस, मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है, ये मेरा घर है। आपको आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ से नापोगे मेरे घर का डिस्टेंस 5 मीटर, ये बंदा यहाँ खड़ा है, ये यहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस मानेगा 3 मीटर, ये बंदा यहाँ खड़ा है, ये यहाँ से मानेगा 2 मीटर, ठीक है। सबका अपना अपना जो जहां खड़ा रहेगा वहां से फिक्स पॉइंट से मान के मेरे घर का डिस्टेंस नाप लेगा। तो यही एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, सबका रेफरेंस पॉइंट अलग है। आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, किसी और बंदे का ये है, किसी और बंदे का ये है। तो यही कह रहा है रेफरेंस पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा, पर उसको मानना होगा अपने 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 सुविधा के अनुसार। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप अपने सुविधा के अनुसार मानोगे, ये यहाँ खड़ा तो ये अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, और ये यहाँ खड़ा है तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, इन लाइन सरफेस या स्पेस, इसका क्या मतलब है? लाइन मतलब कि आप कभी देखते हो कि जो आपकी दीवार पे चींटी चल रही होती है, चल रही होती है, 1D मोशन की बात कर रहा हूँ, चल रही होती है ना, तो क्या कैसे चलती है? वो लाइन में चलती है, ऐसे 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 ऐसे, चीटियां लाइन में चलती है। तो जब चीटी ये लाइन में चल रही है, जब ये सब चीटी लाइन में चल रही है, तो इसका एक रेफरेंस पॉइंट होगा कि दीवार के पहले हिस्से पे ये चीटी है, यहाँ से इस चीटी में कितना डिस्टेंस है। आपने इस पहले चीटी को क्या लिया? रेफरेंस पॉइंट लिया। तो ये क्या है? एक लाइन में है, ये एक लाइन है, लाइन में चल रही तो लाइन है, और आपने पहले चीटी को रेफरेंस पॉइंट माना, और फिर आप लास्ट चीटी जो है फिर वहां तक आप ले गए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, और फिर आपने नापा कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना क्या है। जो सबसे आगे है चीटी वो कितने डिस्टेंस पे है पहले चीटी से, क्यों? क्योंकि आपने इसको रेफरेंस पॉइंट मान रखा है, आपने इसको मान के यहाँ से नापा। इस दुनिया में बिना रेफरेंस पॉइंट का कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप सब्जी लाने जाते हो,
आप सब्जी लाने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, भैया अच्छी वाली सब्जी दे दो, ताजी ताजी। आपने एक रेफरेंस दिया, ताजी ताजी, बस अच्छी अच्छी। समझो कि रेफरेंस पॉइंट आपका एक इंग्लिश का एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आते हैं सरफेस पे। सरफेस क्या होता है? सरफेस एक्चुअली अब तक जो मैं आपको बता रहा था वो 1D मोशन था। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा 1D क्या होता है 2D क्या होता है। आप ऐसे ही समझो, ये आपका लाइन जो है 1D है, तो 2D क्या होता है? सरफेस को 2D भी कहते हैं। 2D क्यों कहते हैं बताता हूँ। 2D मतलब टू डायमेंशन। अच्छा, आपने अपने घर का सरफेस, आपने दीवार देखा है? एक दीवार ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, हाँ। तो अब दीवार को समझो कि वो आपका 2D है, ठीक है। यानी उसमें दो पॉइंट होते हैं। तो सरफेस के अकॉर्डिंग या स्पेस, कोई मक्खी को देखे हो, मक्खी ऐसे ऐसे कहीं से भी घूमते फिरते रहती है। तो मीन्स किसी भी पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं, 2D हो, 3D हो, स्पेस हो। स्पेस मतलब खाली जगह, ठीक है। किसी खाली जगह को भी हम लोग मान सकते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट। किसी सरफेस की यानी किसी दीवार को भी हम लोग अपने रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। किसी लाइन को भी अपने रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। किसी को भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान के आगे बढ़ सकते हैं। So that motion can describe easily by the position of the object. अगर हम इन तीनों में से लाइन, सरफेस, स्पेस किसी को भी अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, तो वहां से हमें हमारे लिए बताना ये बड़ा आसान हो जाएगा कि इस लाइन से वो आदमी कहाँ पे खड़ा है, कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, उस सरफेस से वो चीटी जो है कितने दूरी पे खड़ी है। क्यों? क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि अच्छा उस सरफेस पे, उस दीवार पे, उस दीवार के ठीक बगल में वहां पे चीटियां घूम रही हैं। तो रिफरेंस पॉइंट ये क्या हुआ आपका? सरफेस। स्पेस, खाली स्पेस में मतलब ये रूम खाली है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मधुमक्खी घूम रही है, मक्खी घूम रही है। सब रूम तो खाली नहीं होता ना। मैंने आपको क्या दिया, रेफरेंस दिया कि खाली रूम में मक्खी घूम रही है, तो वो क्या हुआ आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने आज के अगले पॉइंट पे। उससे पहले मैं आपको 2D में भी समझा ही दूं कि होता क्या है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है। इस बंदे के अकॉर्डिंग जो यहां पे खड़ा है, इस बंदे के अकॉर्डिंग मेरा डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। और जो बंदा यहां पे खड़ा है, इस बंदे के अकॉर्डिंग मेरा डिस्टेंस जो है 15 मीटर है, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह खड़े हैं, दोनों का अलग अलग डिफरेंस पॉइंट है। ये बंदा यहां से डिफरेंस दे रहा है मेरे घर का, तो इसका डिस्टेंस 5 मीटर हुआ। ये बंदा यहां पे खड़ा है, तो इसका डिस्टेंस 15 मीटर हुआ। क्यों? क्योंकि ये मुझसे दूर खड़ा है। तो सबका अपना अपना डिफरेंस पॉइंट हो सकता है। ये आपका 2D फिगर हो गया था, ठीक है। 2D फिगर में आपने पढ़ा होगा, कार्टेशियन पढ़ा होगा, ठीक है। कि एक ऐसा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कहीं होता है ना। यहाँ पे ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन से अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे इधर जाएगा, वाई एक्सिस पे उधर जाएगा। सबका अपना अपना रेफरेंस पॉइंट होता है, वो मैच में होता है। उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत है नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको बोरियत फील ना हो रहा हो, ठीक है। मैं उतना ही बताऊंगा जितना में आपका एग्जाम निकल जाए। मैं फालतू आपको अपना नॉलेज नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसको हम लोग रफ करते हैं। देखो भैया, तुम्हारे चक्कर में ये पार्ट मिट गया यार। अब आते हैं हम लोग, देखो मोशन में दो चीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। चमक तो नहीं रहा बोर्ड? फिजिकल क्वांटिटीज, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, साफ नहीं। फिजिकल क्वांटिटीज, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला होगा आपका स्केलर, और जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको लिख के देता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
ये हो गया स्केलर, ये हो गया वेक्टर। इन दो नामों को अच्छे से जान लो, स्केलर और वेक्टर। ये हमारे मोशन के दो हीरो। ठीक है, अब स्केलर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड। अब आप बोलोगे मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर। क्या? नंबर। आपने कभी सुना है कि देखो, आपने सुना ही होगा कि आइसक्रीम का आया था 5.6 रिक्टर स्केल पे आया था, 7.8 रिक्टर स्केल पे आया था। यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 5.6 या 7.8। ये क्या दिखा रहा है? कि मीन्स उसका इंटेंसिटी, उसका नंबर दिखा रहा है। तो जिस चीज में भी आपको नंबर दिख जाए वो आपका स्केलर हो गया। ठीक है, अब इस स्केलर में क्या क्या होगा आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपसे ये पूछेंगे, यही पूछेंगे जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसमें बताओ कि स्केलर क्वांटिटी कौन है। जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। वो बोलेंगे राम 5 किलोमीटर आगे गया। ठीक है, बस इतना बोलेंगे। अब बोलेंगे कि बताओ कि ये क्या है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आप सीधे आंख बंद करके बोलना स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। वेक्टर पे आता हूँ, यहाँ क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर बता रहा है कि 5 किलोमीटर चला। डजंट मैटर कहाँ चला, माफ कीजिएगा, डजंट मैटर कि कहाँ चला, वो ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, कुछ नहीं बताया आपको। आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि वो 5 किलोमीटर चला। ये तो नहीं बता रहा है ना कि कहाँ जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस बोल रहा है कि 5 किलोमीटर राम चला। तो जैसा ही कोई नंबर सिर्फ बताएगा, सिर्फ नंबर बता रहा हो, तो जैसे डिस्टेंस, राम 5 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। ये इसने आपका मैग्नीट्यूड से बताया, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। आपसे पूछा जाएगा बताओ टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो जो आपका टाइम है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। 5:10 हुए। अब 5:10 ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ में तो होता नहीं है, 5:10 ही होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। यही होता है एग्जैक्ट पॉइंट, राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? 5:10 ही होते हैं या 5:15 ही होता है। आप सिर्फ उसमें नंबर बताते हो, एक्स्ट्रा तो कुछ बताते नहीं हो। ठीक है, या एम पी एम बताते हो। इस मेन क्या होता है? नंबर 5:10 5:15, इसमें कहीं डायरेक्शन नहीं आ रहा, याद रखना। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। डिस्टेंस टाइम, क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं वो भी बता रहा हूं, तो अच्छे से देखना। डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर या वेक्टर, वो पूछेंगे। ऑप्शन देंगे चार, किसमें बताओ कि स्केलर कौन है वेक्टर कौन है। तो आपको याद रखना होगा कि जिसमें सिर्फ नंबर आ रहा है वही सिर्फ, इसको याद करने जाओगे याद नहीं होगा। ऐसे याद रखना जिसमें सिर्फ नंबर आ रहा है बिना डायरेक्शन का, वो स्केलर हो गया। जैसे डिस्टेंस, टाइम, ये सब आपका क्या हो गया? ये आपका नंबर हो गया। फिर स्पीड, स्पीड, ये स्पीड क्या है? ये स्पीड भी आपका क्या है? इससे सिर्फ नंबर बता रहा है। स्पीड कैसा नंबर हो गया? भैया वो बाइक 150 किलोमीटर पर किलोमीटर के स्पीड से चला रहा था। आपका ये क्या उनका नाम है, उमेश यादव। उमेश यादव ने 150 किलोमीटर स्पीड से बॉल फेंका है। तो ये क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है। किस डायरेक्शन में फेंका है ये नहीं बता रहा है, तो सिर्फ नंबर बता रहा है। तो वो नंबर क्या हो गया आपका? वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। फिर आपका वर्क डन होता है। ये सारे चैप्टर्स मैं आपको करवाऊंगा, उस समय भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आप देख लो, वर्क डन होता है, पावर होता है, पावर में जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी आ रही है। ठीक है, तो इस 5 एग्जाम्पल का और ईटीसी यहाँ लिख लो यार, और भी होते हैं, मैं आपको डिटेल में बाद में बताते रहूंगा। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल आपने देख लिए होंगे। डिस्टेंस, ये क्या आपका? हाँ, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, टाइम, स्पीड, वर्क डन, पावर। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है। ठीक है, तो आप देख लोगे कि इसमें डिस्टेंस क्या है, सिर्फ नंबर बता रहा है, तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से पूछा जाएगा कि आपका स्केलर क्वांटिटी कौन है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि आपको बोला जाएगा कि देखो राम 5 किलोमीटर चला, बताओ ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? या गाड़ी से 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रही थी, ठीक है, और वो अगले 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई। अब पूछा जाएगा ये क्या है?
स्केलर है या वेक्टर है, तो आप बोलोगे स्केलर है क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे वेक्टर पे। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक्चुअली मैग्नीट्यूड, कंफ्यूज मत होना अभी, रुक जाओ। मैग्नीट्यूड मैंने पहले ही बताया था कि मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी है, पर यहां पे एक चीज जुड़ेगा, डायरेक्शन। मीन्स जहां नंबर और डायरेक्शन दोनों बताया जाए वो आपका क्या होता है, याद रखना क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बोलते बोलते थक गया, थोड़ा सा पानी पीने दो। आपकी कृपा से पानी पी ले रहा हूँ, फिर रुक जाओ, आप भी कुछ लो। चलो पॉइंट पे आते हैं। यहां पे डिस्टेंस था, ठीक है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आप लोगों ने जितने भी स्कूल में साइंस पढ़ा होगा, आप लोग पूरी जिंदगी इसमें कंफ्यूज रहते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो बस इतना ही समझ लेना, आज मैं आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। राम 5 किलोमीटर चला, डिस्टेंस। राम 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला, डिस्प्लेसमेंट। गाड़ी 150 किलोमीटर पर, नहीं अभी डिस्टेंस पे याद रहते हैं। मैं 5 किलोमीटर चल के घर पहुंचा, मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ में चल के घर पहुंचा, डायरेक्शन। जहां नंबर और डायरेक्शन दोनों जुड़ जा रहे हैं वहां डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, जहां सिर्फ नंबर आ रहा है वहां डिस्टेंस हो जा रहा है। यही बेसिक फर्क है। मैं मुझे पटना पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर चलना होगा, डिस्टेंस कितना चलना होगा, 1000 किलोमीटर। मुझे पटना चलने के लिए ईस्ट में, ईस्ट की ओर 1000 किलोमीटर चलना होगा। इसमें क्या आया, 1000 किलोमीटर प्लस ईस्ट। ईस्ट क्या है, डायरेक्शन, नंबर, डायरेक्शन, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। गुड, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब फिर देखो यहां आता है स्पीड। स्पीड वेलोसिटी में भी आप काफी कंफ्यूज होंगे। बाय द वे, डिस्प्लेसमेंट क्या था, यहाँ पे छोटा एस है, यहाँ पे भी देखो मैंने अभी मिटाया नहीं है, दोनों में एस है, डिस्प्लेसमेंट में भी स्पीड में भी। फर्क समझो, डिस्प्लेसमेंट में जो है छोटा एस यूज होता है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए, पर स्पीड को डिनोट करने के लिए बड़ा एस यूज होता है, कैपिटल एस। डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल एस, स्पीड के लिए कैपिटल एस। यार देखो तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर अगर आप लोगों को हल्का भी समझ में आ रहा है मेरे वीडियो से हल्का भी हेल्प हो रहा है आपका, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो लाने के लिए यहाँ पर तो जो मेहनत लगती है लगती ही है, बैकग्राउंड में भी काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ता है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पहले सारे देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना पड़ता है। तो बहुत मेहनत मेहनत लगता है एक वीडियो लाने में। तो आई होप कि अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो, तो प्लीज 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 फुल फेंक के मारो, जैसे फेंक के मारना है मारो, पर सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना, अर्जुन की तीर की तरह उस पर निशाना लगाना और सब्सक्राइब बटन को हिट करके ही छोड़ना। ठीक है, इस वीडियो के खत्म होते होते तक। चलो अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो हम लोग कहा थे स्पीड पे। स्पीड क्या है हमारा, स्पीड क्या बता रहा था कि 150 किलोमीटर की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है। अब मैं बोलता हूँ 150 किलोमीटर की स्पीड से वो नॉर्थ में जा रहा है अपने दीदी के घर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, वो 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला के नॉर्थ की ओर जा रहा है। मैंने स्पीड बताया, क्या बताया आगे, डायरेक्शन। तो जहां स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों आ जाए वो क्या हो गया, वो आपका वेलोसिटी हो गया। तो वो आपका वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट
स्पीड, वेलोसिटी। बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसका और भी एग्जाम्पल से मैं आपको दे देता हूं। जैसे मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ये सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है कहीं ना कहीं फोर्स ये सब। अच्छा चलो फोर्स का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फोर्स कैसे हो गया? मैंने बोला कि मैंने टेबल को घसकाया। आप पूछोगे किधर घसकाया? मैं बोलूंगा उस रूम में घसकाया। मैं डायरेक्शन उसको बता रहा हूँ, उस रूम में घसकाया। तो ये क्या हो गया? कितने स्पीड से घसकाया? मैंने बोला मैंने उसको जोर से धक्का मारा। कितने जोर से धक्का मारा? आप कुछ पावर बता दोगे, 5, 10, 15 नंबर आ गया। किस रूम में फेंका मैंने? अगले रूम में उस टेबल को फेंक दिया। किधर फेंका? आपने क्वेश्चन किया किधर? हाँ, मैंने डायरेक्शन बताया उधर, उस रूम में। जहां डायरेक्शन भी आ गया, नंबर भी आ गया, वो आपका क्या हो गया? फोर्स हो गया, ठीक है। तो आपका ये हो गया डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। और ये क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में वो पूछेंगे। याद रखना स्केलर और वेक्टर क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आप सीधे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वहां पे दिमाग में कि स्पीड क्या है। स्पीड में तो सिर्फ स्पीड होता था, वेलोसिटी में तो स्पीड के साथ डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं जुड़ जा रहा है। इसकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वेक्टर में भी क्या होता है? वेक्टर में भी तो आपका नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन होना ही होता है। तो इतने अच्छे से समझा दिया आपको, डिफरेंस आज बता दिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। दोनों है तो सेम ही, और एक चीज से सारा फर्क हो जा रहा है। फर्क क्या? डायरेक्शन जुड़ जाने से। बस मैंने इतने अच्छे से आपको समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सीधे आते हैं आज के अपने अगले पॉइंट पे। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, पर थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझो। अभी तो आपने समझ लिया कि भैया एक में डायरेक्शन जुड़ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, है तो दोनों सेम। पर एक्चुअल बात ये नहीं है, इसको और भी गहराई में बात है, वो तो है ही, पर और गहराई में भी बात है। डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ कवर्ड। ये आपका डिस्टेंस का आप कह लो डेफिनेशन हो गया कि मैं कितना डिस्टेंस में कवर कर रहा हूं। मैं यहां से पटना जा रहा हूं 1000 किलोमीटर दिल्ली से, क्या हुआ? डिस्टेंस, मैं उतना किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। अब बताओ, मैं बाई ट्रेन गया तो मुझे 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। और मैं प्लेन के थ्रू जाता हूँ तो मुझे जो है 400 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। मैं शॉर्टेस्ट रूट से गया तो 400 किलोमीटर पड़ा मुझे, लॉन्गेस्ट रूट से गया बस किसी भी तो 1000 किलोमीटर पड़ा। मीन्स कि किसी जगह पर पहुंचने के लिए अगर जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट अपनाया जाएगा, ठीक है। आप कहते नहीं हो तो एग्जाम कैसे पास कर जाओ, शॉर्टकट बता दो कुछ। जो वो आपका शॉर्ट रूट होता है ना, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हो। आप कहते नहीं हो कि अरे उस जगह उधर से जाऊंगा तो बहुत डिस्टेंस पड़ेगा, ये शॉर्ट रूट है, शॉर्ट रूट से चलते। तो आप वो शॉर्ट रूट जो आपने पकड़ा है किसी जगह पहुंचने के लिए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या समझा कि एक तो इसमें डायरेक्शन जुड़ेगा, शॉर्टेस्ट रूट पहले, ठीक है, फिर डायरेक्शन जुड़ेगा। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है, उसको अच्छे से याद रखना। आपका आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इवन कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे स्कूल में जाके तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे, आप उसको इतने अच्छे तरीके से उनको समझा लोगे। मान लो मैं अभी दिल्ली में हूं, ये पटना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है
तो मैं पटना दिल्ली से पटना मैं मौसी के घर होते हुए गया, ठीक है, इतना घूम फिर के। मैं फिर मन किया तो मैं बीच में मामा के घर पे चला गया, मन किया तो फुआ के घर चला गया, मन किया तो नानी के घर होते हुए पटना पहुंचा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, मीन्स आपका जहां से मन कर रहा है वहां से आप पहुंच जा रहे हो, ठीक है। जितना घूम फिर के पहुंचते हो 10 घंटे 12 घंटे में जितना आपका मन करता है पहले आप घूम लेते हो, तब आप पहुंचते हो। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ डिस्टेंस। पर आप जब सीधे चले आए, सीधे, ठीक है, यहां से निकले और यहां सीधे पट्टा, जब एकदम स्ट्रेट लाइन पकड़ा, आप सीधे पे, तो वो क्या हो गया, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आप सीधे जा रहे हो, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका जो रूट है, आप उसने शॉर्टेस्ट रूट जो आपका है आपने वो पकड़ रखा है। ये बंदा देखो कितना घूम के गया है, मैं नानी के घर होते हुए जा रहा हूँ तो कितना घूम के जा रहा हूँ, मामा के घर होते हुए जा रहा हूँ कितना घूम के जा रहा हूँ, वो आपका डिस्टेंस है। पर जब मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ तो मैं सीधे घर पहुंच रहा हूँ, यानी टाइमली घर पहुंच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या, ये आपका शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या सर डिस्टेंस भी तो शॉर्टेस्ट रूट हो सकता है, मैं डिस्टेंस मैं सीधा ही चला जाऊंगा, तो क्या उसको हम लोग डिस्टेंस नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क ही खत्म हो जाता है, ठीक है। जहां आपने डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट चला और डिस्टेंस में भी आपने अगर स्ट्रेट चला तो खत्म, दोनों सेम हो गया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपके बनेगा नहीं। बाय द वे ये भी हो सकता है, मैंने आपको एक क्लियर कट बता दिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर शॉर्टेस्ट रूट स्ट्रेट लाइन में चले तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ रफ कर रहा हूं, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, कि जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है, फिर उसमें आपको डायरेक्शन भी बता रहा है, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है, इसकी ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं 1000 किलोमीटर जाऊंगा, मैं डिस्टेंस से भी 1000 किलोमीटर जा रहा हूँ, या डिस्प्लेसमेंट से बता कि मैं 400 किलोमीटर में पहुंच रहा हूँ, जा तो रहा हूँ ना भाई, डिस्टेंस तो कवर कर रहा हूँ ना, चाहे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से करो या डिस्टेंस से करो। डिस्टेंस से 1000 कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट से 400 कर रहा हूँ, पर डिस्टेंस तो कवर कर रहा हूँ ना, तो कवर करूंगा तो क्या होगा, मैंने किलोमीटर में कवर किया, हाँ, यहाँ भी किलोमीटर में कवर किया। तो किसी छोटे यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस में मीटर पर सेकंड से करेंगे, किलोमीटर, और अगर बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, मैंने यहाँ बस समझाने के लिए आपके लिए लिख दिया है, तो हटा इसको। अब इसको हटाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जो आप एग्जाम में बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको करने कहूंगा, वो करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। चलो, आपका 45 मिनट का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, चाह रहा हूं कि आपका क्लास जो है 1 घंटा से एवं ना हो। मैं चाहता हूं क्योंकि आप रिजल्ट दो, अच्छा रिजल्ट करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, इसलिए मैं आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जितनी मेहनत आप करोगे उसका 2 गुना 3 गुना मेहनत मैं आपके पीछे करूंगा। चलो एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन निकाल रहा था, सॉरी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे जो न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक मैथ भी होना चाहिए। A farmer moves along the boundary of square field, 10 square field side, 10 meter in 40 seconds. What will be the what will be the magnitude? What will be the magnitude
ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position। मैं इसे तो रफ पे दे रहा हूं क्योंकि जगह बनेगा, ठीक है। अब एक सेकंड, क्वेश्चन मुझे भी पढ़ लेने दो, मैंने भी पढ़ा नहीं है, पढ़ के बताता हूँ। जो हिंदी में है उनको हिंदी में भी समझाऊंगा क्वेश्चन। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। इसके एक किसान है, एक कोई स्क्वायर सा फील्ड है, फील्ड कैसा है, स्क्वायर सा। यहीं रुक जाओ, इतना पढ़ लिया तुम लोगों ने, यहाँ पे आप लोग रुक जाओ। एक फार्मर है, वो स्क्वायर फील्ड में चारों ओर घूम रहा है। वो स्क्वायर फील्ड का साइड कितने मीटर का है, साइड कितने मीटर का यहाँ दिया हुआ है। मैं साइड को ही पेरीमीटर भी कहते हैं। साइड कितने मीटर का है, 10 मीटर का। ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ठीक है। ये आपका साइड उसने दिया है। अच्छा, ये जो है ये 10, ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, पूरा का पूरा एक चक्कर है, वो कितने देर में कर दे रहा है, 40 सेकंड। इसलिए एक बार पूरा का पूरा साइकिल जो है 40 सेकंड में घूम ले रहा है, ठीक है, 40 सेकंड में, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। मान लो कोई एक किसान है, वो यहाँ पे खड़ा है, 40 सेकंड में ये पूरा का पूरा घूम ले रहा है, घूम ले रहा है ना। तो यही कह रहा है कि बताओ 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहाँ पे रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, कितने डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं क्वेश्चन मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या पूछा है हम लोग तो लिख लेंगे। अब क्वेश्चन बनाओगे कैसे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आगे आप लोग लिख लोगे, साइड दिया है 10 मीटर, टाइम बोल रहा है कि 40 सेकंड, टाइम इसमें 40 सेकंड दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितनी देर बाद पूछ रहा है, तो वहां का टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। ऐसे आप लिख लोगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं मिटा के लिख रहा हूं। ये आपने लिख लिया, 40 सेकंड में एक चक्कर देता है। यहां पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, इस टाइम 2 मिनट 20 सेकंड के बाद पूछ रहा है कि वो कहां पे होगा। यहाँ पे वो खड़ा है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कहाँ खड़ा होगा। तो देखो 40, 2 मिनट में कितना मिनट हुआ, कितना सेकंड हुआ, 2 मिनट में आपका होता है 120 सेकंड। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रहा है 20 सेकंड और, टोटल कितना हुआ, 140 सेकंड टोटल हुआ हमारा, हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, सॉरी अभी नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम हुआ, ठीक है। और आपसे डिस्प्लेसमेंट इन्होंने पूछा है, इस 40 सेकंड में अगर ये बंदा एक चक्कर ले रहा है तो 80 सेकंड में 2 चक्कर, 120 सेकंड में 3 चक्कर, ठीक है। पर यहाँ लिया 140 में 3 चक्कर लेके तो वो फिर से यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। पहले चक्कर लिया यहाँ पहुंचा, दूसरा चक्कर लिया यहाँ पहुंचा, तीसरा चक्कर लिया यहाँ पहुंचा। अब फिर बोल रहा है कि 20 सेकंड बाद, तो 20 सेकंड बाद कितना होगा यहाँ पे, यानी 3 चक्कर में, 3 चक्कर में वो 120 मीटर कवर कर रहा है। तो 3.5 चक्कर में, हिंदी में लिख रहा हूं, राउंड यहाँ पे लिख सकता था मैं, पर हिंदी में लिख रहा हूँ कि आप लोग को पढ़ने में समझने में आसानी हो। तो 3.5 चक्कर में कितना पहुंचेगा, इसके 3 चक्कर खा के फिर ये यहाँ पहुंच गया, तो फिर हाफ में ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा ना हाफ में। अब यही पूछ रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है, तो इसको जोड़ के मत बता देना कि 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर चला तो 20 मीटर हो गया, ठीक है। अगर तुम ऐसे जोड़ के बताओगे तो पता क्या बता रहे हो, तुम बता रहे हो डिस्टेंस,
तो यहाँ पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था कि जो शॉर्टेस्ट पाथ हो, ठीक है, और वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। इसको यहाँ पहुंचने के लिए सबसे शॉर्ट यही होगा, शॉर्ट भी होगा, ये क्या स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आप ऐसे घूम रहे थे, कोई शॉर्ट था नहीं ना, 20 मीटर पता था। मैं इसका एक्चुअली कैलकुलेशन करके भी आपको बता दूंगा कि ये शॉर्ट है और ये जो 20 मीटर है ये लॉन्ग है, ठीक है। आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, कहीं ना कहीं देखो तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ये कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम पे जो पढ़ते हैं, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोथेसिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलो निकालते हैं, इसका निकलेगा कैसे, ये आपको लग नहीं रहा है ये कुछ वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम की टाइप, वैसा ही है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आपने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट में ये यहाँ से यहाँ चला तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चला तो शॉर्टेस्ट रूट उसको वही पड़ा स्ट्रेट लाइन चलने पे, ठीक है। अगर ऐसे चलता तो क्या होता, डिस्टेंस हो जाता और लंबा भी पड़ता, ऐसा घूम के आना पड़ता, ठीक है। स्ट्रेट चला तो सीधे पहुंच गया, और स्ट्रेट भी है ये, प्लस ये शॉर्टेस्ट रूट भी है इसका। आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो देख लो आप लोग। तो ये क्या बना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बताओ यहाँ पे एच स्क्वायर क्या है, एच तो ये है, आपको पता ही नहीं है कि एच क्या है, तो आप इसको एच स्क्वायर ही लिख दोगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर। बेस कितना है, तो ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, बेस आपका कितना है, ये भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर। तो क्या हुआ, एच स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 100, क्या हुआ, एच स्क्वायर इक्वल टू 200। अब एच इक्वल टू क्या होगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 10√2, ठीक है। अब बोलोगे सर 100 का तो मैं समझ सकता हूँ कि 100 का जो होता है वो स्क्वायर रूट 10 होता है, पर ये 200 का आपने कैसे निकाला 10√2, बहुत लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, मैं वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे ही आपके पास ऐसे आ जाए ना और आपको निकालना नहीं आता हो तो आप ऐसे निकालना, 200 है, इस 200 का आप एलसीएम निकालोगे। फिजिक्स से बता रहा हूँ, मैथ से बताना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है बहुतों का बेसिक कमजोर होगा। 2 से डिवाइड करोगे 100, 2 से किया 50, 5 से किया 10, 5 से किया 2, ठीक है। तुम देखो इसका इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है, इसका इसका जोड़ा बन रहा है, और इसका जोड़ा बन रहा है, ये तो अकेला एक ही है, बाकी सबका जोड़ा बना। तो जिन दो का जोड़ा बन रहा है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2 मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 10, और जो बच गया अंडर रूट के अंदर हम लोगों ने लिख दिया। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, मैंने आपको बता के समझा दिया। एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, ये आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ओलंपियाड में आया हुआ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैंने इसको काफी कम्पिटिटिव एग्जाम में देख लिया है, तो इससे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं ये कहवा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, अ बॉडी moves in a circular path, find distance and displacement from, देखो इस ऑप्शन दिया था ए कॉमा बी सेकंड, ए स्लैश बी स्लैश सी थर्ड, ए स्लैश बी स्लैश सी स्लैश डी फोर्थ, ए बी सी डी। इसमें एक तो मैं आपको कहवा दूंगा, एक या दो, बाकी एक
बाकी 3 या 2 या 3 आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। वो आप करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे मुझे, मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने एक फिगर दिया था, फिगर आपका एक सर्कुलर ऐसा था, ये आपका पॉइंट ऊपर रखो, इस पॉइंट को उन्होंने ए क्या दिया था, छोड़ो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, रुक जाओ। ये उन्होंने दिया था, इस पॉइंट को उन्होंने ए कहा था, इसको बी कहा था, इसको सी कहा था, इसको डी कहा था। यहाँ से उन्होंने एक रेडियस दिया था 7 मीटर का, ये क्या आता, ये रेडियस है। अच्छा, आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। नहीं पता तो याद कर लेना कि पूरा सर्कमफेरेंस जो होता है उसका पूरा सर्कमफेरेंस होता है एक सर्कल का 2πr, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए कि ए से बी तक जाने में इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब कैसे हो जाओगे डिस्टेंस, ये क्या आपको सर्किल का ए से बी में जाने में कितना लगा उसको, 1/4, ठीक है। यहां जाने में उसको कितना लगेगा, 1/2, 2/3, फिर पहुंच जाएगा। ये 1/4 चला यहाँ से, इस पूरे साइकिल का 1/4 चला, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए 1/4 इंटू, और क्या है, सर्कमफ्रेंस के 1/4 चला, मीन्स पूरा साइकिल जो है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो सर्कमफ्रेंस के ये 1/4 चला, ठीक है। तो अब 1/4 टू पाई का फॉर्मूला कितना होता है, 22/7 होता है, होता है, बताओगे। और फिर आपका रेडियस कितना दिए हुए है, यहाँ पे 7 मीटर दिए हुए हैं, जो हो गए। ये आपका हो गया 2 पाई का फॉर्मूला, ठीक है। 2 यहाँ आ गया, पाई का फॉर्मूला ये आ गया, और रेडियस आपका 7 मीटर, ये क्या आपका रेडियस है ना 7 मीटर, देख रहे हो। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 से 7 गया, 2 से 4 से, ये 2 से ये गया 4, तो 2 आए में, फिर ये से ये गया 11 में से 11 मीटर आपका डिस्टेंस हुआ। क्या हुआ, 11 मीटर आपका क्या हुआ, 11 मीटर आपका डिस्टेंस हुआ। 1/4 था, ये पूरा सर्कमफ्रेंस था, ए से बी पॉइंट 1/4 था। और पूरा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो 1/4 इंटू 2πr हम लोगों ने कर दिया। तो ये पाई का फॉर्मूला क्या, पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 2/7 वहां पुट कर दिया, फिर कैलकुलेशन करके 11 मीटर आपका डिस्टेंस निकल गया। अब आते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट पे। हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। अब देखो यार, डिस्टेंस तो ऐसे कवर किया घूम के, डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो कवर करेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में जाएगा और शॉर्टेस्ट रूट पकड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ऐसे गया, ठीक है। और ये क्या है, अगर ये 7 मीटर है, 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा ऑटोमेटिक, परपेंडिकुलर। पी एस आपने पढ़ाई हुआ पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अगर बेस 7 मीटर है तो ये भी आपका परपेंडिकुलर 7 मीटर हो जाएगा। अब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें पता नहीं है, पी स्क्वायर हो गया आपका 7 स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया आपका 7 स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 7, ये भी 49 हो गया। अब इस स्क्वायर हो गया आपका 98। अब यहाँ पे भी आपको मैंने कैलकुलेशन करना सिखाया था कि कैसे आप इसको जो भी एच स्क्वायर का आप उसका अंडर रूट निकालोगे। आई होप कि आप निकाल लोगे, नहीं तो मैं तो निकाल के बताऊंगा। तो एच का क्या वैल्यू हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा √98। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एच का, √98 इसका वैल्यू 7√2 हो जाएगा। आप एलसीएम करके देख लेगा, ये निकलेगा 7√2 निकलेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते थे, मैंने यहाँ बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को छोटे एस से डिनोट करते थे, ठीक है। तो छोटे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7√2, ठीक है। मैंने आपको
ये भी निकाल के बता दिया इसका वाला, ठीक है। अब बाकी आप ये खुद से निकाल लेना, ये तीनों। नहीं निकाल पाओगे कमेंट सेक्शन में कह देना, मैं निकाल के बता दूंगा, ठीक है। पर ये आप करके देखना, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, खुद से प्रैक्टिस करना। चलो ये यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको सॉल्व करना। दो क्वेश्चन आपसे मैं और पूछता हूँ जो कि आपके इस चैप्टर से है, बेसिक ऑफ मोशन से। इसके आगे डिटेल में मैं आपसे और बात करूंगा, वेलोसिटी, एवरीथिंग। पर आज के लिए इतना ही आप रखते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यूनिवर्सली ट्रू, ये क्वेश्चन पीजी के एग्जाम्स में पूछे गए, आपसे भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, तो अच्छे से देखना। ए डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बी डिस्प्लेसमेंट greater than distance, C distance less than क्या, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, डी डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमेशा सही होगा, किसी भी कंडीशन में ये सही होगा, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये तो आप लोग कमेंट करोगे। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता है, तो मैं फिर आपको ये एक अगले वीडियो में बताऊंगा जो नेक्स्ट कल आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और रफ करके मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले याद से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाना है। अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करते हो, तो आपका सोशल साइंस मैम लेंगी। बाकी जो सब्जेक्ट होगा वो देखा जाएगा कौन कौन लेता है, पर अभी साइंस मैं ले रहा हूँ, सोशल साइंस आपके मैम लेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा कोर्स फ्री में देखें, अच्छे से फ्री में सब कुछ आपको मिल जाए, वॉक का हो सकता है आपका 99 रुपये लग जाए, बाकी सब आपका फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। तो इसको आप अच्छे से यहाँ से पढ़ के जाओ, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। एंड ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू a distance can it have zero displacement? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी ने बहुत किलोमीटर ट्रैवल किया, तो बताओ कि क्या उसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूँ। एक बॉडी है, एक साइकिल है, ठीक है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, ये पूरा चक्कर लेके आया, ठीक है, और फिर जाके यहीं पे खड़ा हो गया। तो बताओ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट पक्का करना, ठीक है। अब वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले अगले वीडियो में, ठीक है। अब प्यार से बहुत चीज लग रही है। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ हैप्पी फ्यूचर। आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ हैप्पी फ्यूचर, ठीक है।